नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दिल्ली वालों पर बेरहम प्रदूषण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रदूषण से अब लोगों का दम घुटने लगा है। इस बेरहम प्रदूषण का दम घोंटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपने अपने स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन प्रदूषण है कि मानता नहीं। फिलहाल जिस तरह से सभी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं, वह प्रदूषण की जिद को बयां कर रही हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक पॉल्यूशन बेरहमी से दम घोंटता रहेगा। देखिए रिपोर्ट। दिल वालों की दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो गई है। हवा में घुला जहर लोगों का धीरे धीरे दम घोट रहा है, जिसके चलते लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हर नई सुबह दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बनकर आ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। इस समय पूरा भारत एक आपदा से गुजर रहा है। पॉल्यूशन को हमें राजनीति से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। पॉल्यूशन कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए आप आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दो, भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया भयंकर पराली के धुएं की चपेट में है और भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि केंद्र में उसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। पूरे देश में केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसकी यह जिम्मेदारी है कि जब पूरे भारत में एक नेशनल डिजास्टर हुआ रखा है, पूरे उत्तर भारत के लोग, उनका दम घुट रहा है, सांस मतलब उनकी घुट रही है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है आम आदमी पार्टी को देख लो। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी इस बात पे कि आप राष्ट्रीय सरकार में बैठे हो। आपकी केंद्र सरकार कर क्या रही है पिछले 7-8 साल से, हर साल। लेकिन वो सभी नाकाफी साबित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में हालात काफी गंभीर हो गए हैं। कई इलाकों में तो AQI लेवल 500 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली वालों का दम घुटता देख सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली में बढ़ते AQI लेवल को लेकर जहां लगातार सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आज दिल्ली सरकार को फटकार भी लगी है कि आखिरकार ग्रैब 4 लागू करने में 3 दिन का समय क्यों गवाया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली में AQI लेवल 450 के पार पहुंच चुका है, जिसके बाद दिल्ली में एक धुंध की चादर देखने को मिल रही है। जो धुंध की चादर सर्दियों के दस्तक के समय देखी जाती है, वो धुंध की चादर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्योंकि ये एक प्रदूषण की चादर है और जो दिल्ली वालों की सेहत पर खासा असर डालती हुई भी नजर आ रही है। जहाँ एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के ऊपर हमलावर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार लगातार पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पे कहती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं इस राजनीति करने की बजाय अगर भाजपा जो है वो इस पूरे मामले में सहयोग दे, पड़ोसी राज्यों का सहयोग मिले, तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखने को मिल सकती है। पराली को लेकर लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी साफ तौर पे कह रही है पंजाब में जलने वाली पराली के आंकड़े जहां कम हुए हैं, वहीं यूपी और हरियाणा में पराली के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है जो कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय के गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब 4 को लागू किया। AQI लेवल 201 से 300 तक पहुंचने पर ग्रैब 1 लागू किया जाता है। वहीं ग्रैब 2 AQI लेवल 301 से 400 तक पहुंचने पर लागू किया जाता है। इसे प्रदूषण की बहुत खराब स्थिति होने पर लागू किया जाता है। वहीं ग्रैब 3 को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। जब AQI लेवल 401 से 450 तक पहुंच जाता है, तब ग्रैब 3 लागू किया जाता है। वहीं ग्रैब 4 को बहुत गंभीर स्थिति होने पर लागू किया जाता है। इस श्रेणी में AQI लेवल 450 से ऊपर जाने पर लागू किया जाता है। लेकिन वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर कोशिशों का जमीन पर असर देखने को नहीं मिल रहा है।
हर साल पाबंदियां पर पाबंदियां लागू की जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं और बड़े बड़े ऐलान भी होते हैं, लेकिन ये सब प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। ये दिल्ली के अंदर जो BX4 डीजल गाड़ियां हैं उन पर प्रतिबंध लगाया है और उनकी एंट्री नहीं है यहाँ से, और जो आती है तो गाड़ी को उसको रिटर्न कर देते हैं। जो BS4 गाड़ी है, BS3 वाली जो गाड़ी होती है उनकी भी एंट्री नहीं है। जो BS3 गाड़ी है और पेट्रोल में है उसका भी प्रवेश वर्जित है, और BS3 में जो पेट्रोल CNG उसको एंट्री है, अदरवाइज नहीं है। जिस तरह से प्रदूषण ने दिल्ली NCR को अपनी चपेट में ले रखा है, उससे लगता है कि प्रदूषण से इतनी जल्दी राहत मिलने वाली नहीं है। बादलों ने भी इस मुसीबत की घड़ी में मुंह फेर लिया है। मौसम विभाग ने भी इस ओर इशारा किया है। काफी दिनों से कंटिन्यूज नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डेंस और वेरी डेंस फॉग प्रिवेल कर रही है। डेंस फॉग जनरली हम तब कहते हैं जब जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर से लेकर 200 मीटर तक हो, और वेरी डेंस हम तब कहते हैं जब जो विजिबिलिटी है 50 मीटर से कम हो। तो ये जनरली पाकिस्तान से लेके पहले पंजाब में रहा, अमृतसर में वेरी डेंस फॉग काफ़ी दिन प्रिवेल करता रहा, फिर अभी हरियाणा में एक्सटेंड हो गया, उसके बाद NCR दिल्ली में भी बीच में रहा, उत्तर प्रदेश में भी डेंस फॉग रहा, और आने वाले दिनों की बात करें तो पंजाब हरियाणा में हमारा अनुमान है डेंस वेरी डेंस फॉग 5 दिन रहेगा। इसके साथ NCR दिल्ली की बात करें, जहाँ भी हमारा यही अनुमान है मॉडरेट टू डेंस फॉग 3 से 4 दिन रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में भी 2-3 दिन रहेगा। उसके अलावा नॉर्थ राजस्थान में है, जहाँ नॉर्थ वेस्ट MP में भी आने वाले 2-3 दिनों में डेंस फॉग रहने का अनुमान है। जब सरकार ने प्रदूषण का दम घोटने के लिए ग्रैफ 4 लागू किया तो ऐसे में सवाल उठता है कि ग्रैफ 4 प्रदूषण को कम करने में कितना कारगर है। आइए देखते हैं ग्रैफ 4 प्रदूषण रोकने में कितना कारगर है। प्रदूषण से निपटने के लिए सबसे कठोर उपाय के तौर पर ग्रैफ 4 माना जाता है। मामला गंभीर होने के बाद राज्य और केंद्र सरकार ने प्रदूषण को हराने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली की बात की जाए या पूरे नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, कहीं ना कहीं पूरा इलाका जो है वो एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है, हेल्थ इमरजेंसी अलर्ट हो गया है, क्योंकि AQI लेवल जो है 450 के पार देखा जा रहा है। ग्रैफ 4 लागू कर दिया गया है ताकि इस बढ़ते पॉल्यूशन के कारण दिल्ली वालों की सेहत पर असर ना पड़े। जहां कंस्ट्रक्शन एक तरीके से बैन कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जा रही है। साथ ही साथ ऑफिस जो है 50% कैपेसिटी के साथ खोले गए हैं। वहीं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के स्कूलों में को भी बंद कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं के बच्चे ही स्कूल में फिजिकल क्लासेस लेंगे, बाकी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। ग्रैफ 4 के नियम लागू हो गए हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस बढ़ते AQI लेवल से दिल्ली वालों को कब राहत मिलती है, कब उनकी सांसों के साथ खिलवाड़ होना बंद होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अरब के साथ भावना, न्यूज इंडिया, दिल्ली। प्रदूषण को लेकर नेताओं की ऐसी चौपाल लगी जिस पर पॉल्यूशन के सॉल्यूशन को लेकर बातचीत कम, वार पलटवार ज्यादा हो रहा है। दिल्ली के दिल वालों को उम्मीद थी कि नेता प्रदूषण का तोड़ निकालने में जरूर कामयाब होंगे, लेकिन जिस तरह से नेता प्रदूषण पर सियासत कर रहे हैं उससे टेंशन होने लगी है। यह दिल्ली वालों के लिए प्रदूषण से ज्यादा परेशानी की बात है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ जानलेवा प्रदूषण दिल्ली वालों को टेंशन दे रहा है, लगातार आंखों, दिल और फेफड़ों पर प्रहार कर रहा है, तो दूसरी ओर नेता प्रदूषण पर जमकर सियासत कर रहे हैं। दमघोटू हवा के लिए केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नेताओं की इस लड़ाई में प्रदूषण लगातार बाजी मार रहा है। सोमवार को जहरीले स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो,
आज देश भर में AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, चाहे राजस्थान हो वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। देश भर में कहीं सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है, वो मध्य प्रदेश में जलाई जा रही है। केंद्र सरकार इस मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है जो हर समस्या को दूसरे राज्यों पर ट्रांसफर कर देती है, टोपी ट्रांसफर कर देती है। आज दिल्ली धुआं धुआं हुआ है। गैस चैम्बर में हम जीने को मजबूर हैं पिछले 10 सालों में। लेकिन अफसोस, अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी दिखा रही थी, बता रही थी लोगों को कि सिर्फ दिल्ली में नहीं बाकी राज्यों के अंदर भी प्रदूषण है। पंजाब की पराली का जिक्र वो नहीं करती है कि पंजाब में तो पराली कम हो गई, जबकि आंकड़े कहते हैं कि पंजाब से पराली सबसे ज्यादा मात्रा में आ रही है। उधर राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ग्रैफ 4 लागू होने पर दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक बुलाई। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने ग्रैफ 4 के नियमों को सख्ती से लागू करने को लेकर मंथन किया। इस दौरान उन्होंने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूरे उत्तर भारत में बदलते मौसम में प्रदूषण का प्रभाव मारक होता जा रहा है, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेलने के लिए मजबूर है, ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सो रही है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण को लेकर निशाना साधा। साथ ही मेट्रो स्टेशन के बाहर मास्क भी बांटे। पोल्यूशन से लड़ने के लिए एक सही नीयत और एक विजन के साथ लगातार 12 महीने काम करने की जरूरत है, जो इस सरकार ने नहीं किया है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। आज 500 के आसपास AQI पहुंचा हुआ है। और मैं गोपाल राय से पूछना चाहता हूं, आज ग्रैफ 4 आपने लागू कर दिया, ग्रैफ 1, ग्रैफ 2, ग्रैफ 3 के बाद भी पोल्यूशन नहीं रुक रहा। इसका मतलब आपका जो डस्ट कंट्रोल सिस्टम है वो बुरी तरह से फेल है। सड़कों की रिपेयर नहीं हुई है। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन गड्ढों के कारण उसमें पोल्यूशन, मिट्टी इतनी होती है जिसकी वजह से PM 2.5 जनरेट होता है। आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली से पोल्यूशन को हटाना है तो डस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी। पंजाब के पराली को रोकने के लिए आपको पंजाब सरकार से कहना पड़ेगा। उधर कांग्रेस नेता उदित राज ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को घेरा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेफ 4 लगा दें, चाहे ग्रेफ और 8 लगा दें, चाहे 10 लगा दें, ये सब आईवास है, मूर्ख बनाने वाली बात है। सरकार काम करती नहीं है और 10 साल खराब कर दिए दिल्ली की जनता का भाजपा और आम आदमी पार्टी के झगड़े में, और जनता फंसी रहती है। तो इनके बस का नहीं, दिल्ली को एयर क्वालिटी को ठीक करने का इनके बस का नहीं है, अपने आप ही ठीक होगा। सभी इंतजार कर रहे हैं किसी चमत्कार का, कोई चमत्कार नहीं होगा, हालत खराब रहेगी। अखबारों के पन्ने रंगे रहेंगे, टेलीविज़न पर हेडलाइन बनती रहेगी, नेताओं के बयान आते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए, केंद्र सरकार को खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक राज्य ही नहीं है, एक शहर ही नहीं है, बल्कि देश की राजधानी है। और देश की राजधानी में इस तरह का पोल्यूशन, ये क्या मैसेज जा रहा है दुनिया में हमारे लिए। और हमारे प्रधानमंत्री हर मामले में दखल देते हैं, लेकिन पोल्यूशन को लेकर कोई दखल नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं कह रहे हैं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ये तो आश्चर्यजनक है। फौरन हस्तक्षेप करना चाहिए और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाकर या वहाँ के प्रशासन से संपर्क करके
इस मामले को देखना चाहिए। उधर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली सरकार को जहरीली होती हवा के लिए जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण से आज दिल्ली को यह दिन देखना पड़ रहा है जब दिल्ली सारी जहरीली धुएं में, जहरीली सांसों में तब्दील हो गई है। लेकिन क्योंकि दिल्ली को चलना है, लोगों को रोजगार के लिए जाना है, तो उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक मौका है जब इतनी जहरीली हवा में वो लोग जाएंगे अपने काम पर। लेकिन दिल्ली क्या करे, दिल्ली मजबूर है। 10 सालों में प्रदूषण को लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण से आज दिल्ली जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर है। इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की है, जिन्होंने 10 साल में दिल्ली में शासन करते हुए भी प्रदूषण पर कोई एक कदम भी नहीं उठाया। नेताओं के इन बयानों से साफ दिखता है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण पर सियासत चमका रहे हैं। ना तो उन्हें लोगों के दम घुटने से फर्क पड़ता है और ना ही परेशान होते लोगों से। दिल्ली की जनता राम भरोसे छोड़ दी गई है। नेताओं को बस सियासी रोटियां सेकने का मुद्दा मिल गया है, जिस पर वो जमकर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। अगर ऐसा है तो साफ है कि दिल्ली वालों को अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके नेता तो राजनीति में बिजी हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। प्रदूषण को लेकर सियासी गलियारों में शुरू हुआ घमासान यहीं नहीं रुका। यह प्रदूषण से भी 4 कदम आगे चलने लगा। इससे लगने लगा है कि प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों की चिंता शायद किसी को नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये नेता एक दूसरे पर यूं छींटाकशी नहीं करते। वो प्रदूषण को कम करने के बारे में जरूर सोचते, लेकिन ऐसा है नहीं। हकीकत इससे कोसों दूर नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण हुआ विकराल। सियासी गलियारों में मचा बवाल। लोगों की फिक्र को धुएं में उड़ाया। प्रदूषण पर किसने कितना निशाना साधा। दिल्ली में जब एक और प्रदूषण काल बनकर दिल वालों पर मंडरा रहा है, ऐसे में नेता प्रदूषण को मात देने का हल ढूंढने की बजाय बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि जिन लोगों को वोट देकर माननीय बनाया, वह उनके लिए कितने चिंतित हैं और जनता की कितनी परवाह करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो जरा ये बयान सुनिए। प्राइमरी के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन की स्थिति इतनी भयावह है कि बच्चों की जान को खतरा है, और इसी के संबंध में कैलाश गहलोत जी ने रिजाइन कर दिया है। देखिए, अब दिल्ली के अंदर ये साफ हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी, जिनके घर पे 40 एयर प्यूरिफायर है, 40 एयर प्यूरिफायर में अपने शीश महल में वो रहते हैं, वो कभी झुग्गी में पिछले 2 सालों में नहीं रहे 15 दिन के लिए। वो क्या दिल्ली के जनता के पोल्यूशन के सोल्यूशन को समझेंगे? केजरीवाल जी के बच्चे क्या गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर या यहाँ के ऊपर सेंट थॉमस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? उनके बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बड़े बड़े प्राइवेट ट्यूशंस अंदर शीश महल में लगा सकते हैं और उनकी पढ़ाई को इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। परंतु जो दिल्ली के बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपने फेफड़ों का ख्याल रखना चाहते हैं, उनकी जान को आज जो खतरा है, उसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं। लोगों की जान की कीमत इनको मालूम नहीं है। ये तो रात दिन केवल चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। सिर्फ कैसे लोग बटें, कैसे कटें, ये काम इनका चल रहा है। क्योंकि अगर जान की कीमत इनको मालूम होती तो पिछले 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी वहां एक दिन नहीं गए। अगर जान की कीमत इनको मालूम होती तो दिल्ली का ये हाल हर साल नहीं होता कि आज लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो इनको सिर्फ राजनीति करनी है, इनको गवर्नेंस नहीं करना है, हल नहीं ढूंढना है। गैस चैम्बर बना हुआ है। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और विश्व गुरु की राजधानी में
गैस चैम्बर बना है। क्या आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? नेताओं को लगता है कि पॉल्यूशन का सॉल्यूशन सिर्फ बयानबाजी है। एक दूसरे पर उंगली उठाकर ही प्रदूषण को मात दी जा सकती है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा भयावह है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। काफी दिक्कत हो रही है, बहुत बीमारियां भी लग रही हैं लोगों को प्रदूषण की वजह से, तो वही प्रॉब्लम है। उसकी वजह से मास्क भी पहन के आने पड़ रहे हैं हमें, तो यही दिक्कत आ रही है। उसकी वजह से स्कूल भी बंद हो गए। रात को मिली थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जितने मिले उतने में बताया है कि छोटे बच्चों की छुट्टी है, बड़े बच्चों को आना है, उनके एग्जाम से बस। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।